नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं किशोर कुमार आप सभी का आपके अपने प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि भाई जब आप जेड के अंदर रिपोर्टिंग करोगे, आपका जब एडमिशन होगा, एडमिशन के समय कौन कौन से आपको दस्तावेज चाहिए होगी, क्योंकि दस्तावेज समय से पहले तैयार कर लेना जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। जब एडमिशन करवाने जाते हैं तो बच्चे फिरते रहते हैं, ये सर्टिफिकेट कम रह गया, वो सर्टिफिकेट, और इस चक्कर में आपका एडमिशन क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आपको शेयर करना है। आगे बढ़े उससे पहले बता दूं भी हमारे जो जेड सीवीटी के जो नए बैच हैं वो आपके 20 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। साथ में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी बैच है, वो आपके 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपका भी सपना है भारत की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने का, तो प्रतिज्ञा के साथ जुड़ जाइए और अपनी इस टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो सपना है, इस सपने को कीजिए सच। अब अपन बात करेंगे कि भाई आपको जब कॉलेज में रिपोर्टिंग करोगे उस समय आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। देखो, सबसे पहले है आपको सेकेंडरी मार्कशीट, मीन्स आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिएगी भाई, 10वीं के अंदर जो आपकी बोर्ड की मार्कशीट मिली थी वो। उसके बाद आपको 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, 12वीं की जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है वो ओरिजिनल मार्कशीट आपको चाहिए। अगर बच्चा एमएससी और पीएचडी कर रहा है तो उसको यूजी और पीजी की लगानी पड़ेगी। अगर जेट के अंदर एडमिशन ले रहा है तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं चाहिएगा, ठीक है। और ऐसा कैसा है, आपकी यूजी की जो और रिलेवेंट मार्कशीट, ये आपके एमएससी का कोई बच्चा है तो उसको चाहिएगा, जेट वालों को ये चीज़ आपके नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिएगा कास्ट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, इसमें ध्यान रखना है भी आपका सिर्फ 6 महीने पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं हो भी आप 1.5 या 1 साल पुराने लेकर चले जाए, नहीं। जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपके 6 महीने पुराना होना चाहिए। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मीन्स आपको टीसी चाहिएगी। इसके अलावा डिफेंस, अगर कोई बच्चा डिफेंस का है तो उसको डिफेंस का सर्टिफिकेट चाहिएगा, जो आपकी जेट की वेबसाइट पर जो परफॉर्मा दिया है उसके अकॉर्डिंग भर के आपको वो जो डिफेंस का सर्टिफिकेट है वो डिफेंस का सर्टिफिकेट लगाने पड़ेगा। अगर डिफेंस का बंदा है उसी को डिफेंस का लगाना पड़ेगा। इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप, मतलब कोई भी बच्चा जो फिजिकल हैंडीकैप है तो उसको अपना जो फिजिकल हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर बच्चा फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो उसको नहीं लगाना पड़ेगा। ये उन्हीं के लिए जो फिजिकली क्या है, हैंडीकैप है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ डेथ, डेथ ऑफ बर्थ, मतलब आपकी जो जन्म दिवस का प्रूफ है, आपका जन्म कब हुआ है उसका प्रूफ, तो इसके रूप में सिर्फ आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है वो 10वीं की मार्कशीट लगेगी। इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन, जो जेट की आपकी वेबसाइट है उस पर सेल्फ डिक्लेरेशन पोर्टल पर वो आपके अपलोड हो रखा है, जिसमें ऐसा है भाई आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, वो एकदम सही होगी। अगर गलत पाई जाती है और उस समय आपकी कार्रवाई होती है तो उसके जिम्मेदार आप ही रहेंगे। ऐसा सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है जो आपको जेट की साइट पर मिल जाएगा, तो ये आपको एक लगाना रहता है। इसके अलावा गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट उन बच्चों को चाहिए जिनका गैप होता है, मतलब जिन बच्चों ने आपके 12th 2023 में कर रखी है लेकिन उनका सिलेक्शन अब हुआ है, तो उनको आपके गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अक्सर हमारा 1 साल का गैप है, और अगर बच्चे ने 2024 के अंदर ही आपके 12th की और अभी उसका सिलेक्शन हो गया तो उसको गैप सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर 1 साल का गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगवाना अनिवार्य है। तो जल्दी से आप अपना जो गैप सर्टिफिकेट है वो गैप सर्टिफिकेट बनवा लें। उसके बाद आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद प्रूफ ऑफ डोमिसाइल क्राइटेरिया, ये वही है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का। इसके अलावा आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड है वो आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। इसके अलावा आएगा भाई आपके एंटी रैगिंग या अंडरटेकिंग, जो रैगिंग का होता है उसका आपको देना पड़ेगा कि भाई हमारे साथ कुछ भी रैगिंग वैगिंग होती है तो सर हम आपको इन्फॉर्मेशन करेंगे, या अगर हम खुद भी रैगिंग लेते हैं तो इसके लिए हमारे गार्जियन या हम खुद जिम्मेदार होते हैं अगर हम पर कार्रवाई होती है। तो ऐसा रैगिंग का एक परफॉर्म होता है, ये आपको कॉलेज के समय ही मिलेगा। जब कॉलेज में एडमिशन करवाने जाओगे वहीं पर आपको रैगिंग या अंडरटेकिंग का एक परफॉर्म या कागज है वो दिया जाएगा जो आपको भरना होगा। इसके अलावा आपको 4 फोटो, ठीक है, कितनी फोटो चाहिए, 4 फोटो। 4 फोटो वही 4 फोटो चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर लगाई है, मतलब जब आपने जेट का फॉर्म भरा था और उस समय जो फोटो लगाई थी वही फोटो आपको क्या है उस समय जब एडमिशन कराओगे उस समय आपको चाहिए। और कितनी चाहिए, 4 फोटो चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिएगा सीट अलॉटमेंट लेटर ऑफ फाइनल ऑनलाइन काउंसलिंग, मीन्स जब आपकी काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कब आएगा कि 21 तारीख को आएगा, तो उस समय आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर का मतलब होता है जिसमें लिखा होगा कि साहब आपका इस कॉलेज के अंदर सिलेक्शन हुआ है, तो अलॉटमेंट लेटर आपको एक चाहिएगा। इसके अलावा आपको क्या चाहिएगा सर, एप्लीकेशन फॉर्म फिल बाय कैंडिडेट, मतलब जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस एप्लीकेशन फॉर्म का भी आपका क्या लगेगा, प्रिंट लगेगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड का भी प्रिंट लगेगा, जो आपका एडमिट कार्ड आया था उसका भी प्रिंट लगेगा।
इसके अलावा स्कोर कार्ड, मतलब आपके स्कोर कार्ड भी रिलीज हुआ था ना, बताया जा रहा है भाई आपकी रैंक इतनी आई है, आपके नंबर इतने बने, वो भी चाहिएगा। कौन क्या चाहिएगा आपका? स्कोर कार्ड। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब आपका सीसी, जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको स्कूल या आपकी जो कॉलेज थी उससे आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इसके अलावा आएगा बीइंग मोबाइल नंबर विथ एक्टिव रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब आपको एक मोबाइल नंबर चाहिएगा जो भी एक्टिव होना चाहिए या रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड उसके साथ, क्योंकि जब कोई ओटीपी आएगा, क्योंकि जो फीस कटती है कॉलेज के अंदर वो आपके ऑनलाइन कटेगी, इस समय जो भी मोबाइल नंबर या कोई भी ओटीपी आएगा तो वो आपके उसी पर आएगा, इसलिए मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है डॉक्यूमेंट्स, और ये डॉक्यूमेंट्स जिन बच्चों को लग रहा है भी मेरा सिलेक्शन कन्फर्म है, तो वो डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनने में भाई साहब समय लगता है, और लास्ट में जब आपके काउंसलिंग जो रिपोर्टिंग करवाने जाओगे और कॉलेज बोलेंगे साहब ये सर्टिफिकेट लेके आओ, ये सर्टिफिकेट लेके आओ, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां से आप वो क्या बोलते हैं स्टाम्प लेकर आओ, तो इतने चक्कर ना काटने पड़े, इन चक्करों में ना फंसना पड़े, इसीलिए जितने भी ये डॉक्यूमेंट आप मैंने आपको बताए हैं, इन डॉक्यूमेंट को जल्दी तैयार कर ले, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों अगर डॉक्यूमेंट समय पर तैयार नहीं होंगे तो बाद में दिक्कतें आएगी। और इसके बाद मैं आपको बता दूं भाई, आपके लिए उद्यान विज्ञान की एक शानदार पुस्तक लॉन्च हो चुकी है, जो आपका कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाली है, स्पेशली जेड सीवीटी और आपके कृषि प्रवेशक एग्जाम के लिए। अभी सावन स्पेशल महादेव जी का महीना चल रहा है, इसी महादेव जी के महीने को देखते हुए, सावन स्पेशल देखते हुए भी बच्चे सावन का व्रत व्रत रखते हैं, तो आपकी पुकार महादेव जी ने सुन ली और वो हमें पहुंचाई, तो इसीलिए हमने आपकी जो फीस है वो मात्र 202 रुपये रखी है। भी जो ये आपको बुक है मात्र 202 रुपये के अंदर मिल रही है, साथ में फ्री डिलीवरी, मतलब कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। एकदम शानदार पुस्तक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस पुस्तक को खरीदना ना भूले। और आपको मैं फिर बता दूं भाई, अपने जो जेड सीवीटी के नए बैच हैं वो आपके 20 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर आपका कोई भी जान पहचान वाला एग्रीकल्चर का विद्यार्थी है जो जेट और सीवीटी की तैयारी करना चाहता है, तो उसको बता दे भाई, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के अंदर 20 अगस्त से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों माध्यम के अंदर आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी हो रहा है, तो जल्दी इन बैच को ज्वाइन कर ले और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर ले। और प्यारे विद्यार्थियों, वैसे भी रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है, तो जो ऑनलाइन कोर्स है वो मात्र 299 के अंदर मिल रहे हैं, मतलब कितने के अंदर? 299 के अंदर भाई साहब, 1 महीने का रिचार्ज के अंदर देख लो पूरा कोर्स मिल रहा है, इससे सस्ता तो आपको क्या हो सकता है। तो जल्द ही आपको इन कोर्स को ज्वाइन कर लेना है और खरीद लीजिए, क्योंकि इतना सस्ता तो भाई साहब आजकल मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं आता। वो भी कोई बोले ना मेरा रिचार्ज करवाना है, तो वो भी 299 लगता है, उसमें भी जोर आता है, और यहाँ तो पढ़ाई का मामला है, जल्दी से कोर्स खरीद ले। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ लेते हैं आज विदा, मिलेंगे अगले सेशन के अंदर। धन्यवाद।